नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है एक छोटे से गाँव की। उस गाँव में देवधर और सरला नाम के एक कपल रहते थे और वो दोनों बहुत खुशहाल थे। शादी का 1 साल हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे समय बढ़ता गया और गांव के लोगों के क्वेश्चन बढ़ने लगे थे कि ये दोनों माँ बाप कब बनेंगे। अब शादी के 3 साल होने के बाद एक बार सरला प्रेग्नेंट हुई, लेकिन पता नहीं किसी कारणवश उसका बच्चा जीवित नहीं रहा। यही सिलसिला 3 बार चला। 3 बार वो प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। अब गांव के लोग तो ताने मार ही रहे थे, लेकिन ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे क्योंकि इनके परिवार में और कोई नहीं था। ये दोनों बहुत दुखी थे कि कम से कम एक बच्चा हो जाता तो उसी के सहारे हम जीवन जी लेते, लेकिन अब क्या करें। ये लोग बहुत प्रयास करते हैं, भगवान से इतनी मिन्नतें करते हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। फाइनली 8 साल बाद वो फिर से प्रेग्नेंट होती है और इस बार उसका पति देवधर बोलता है कि सरला, तुम्हें बहुत अपना ध्यान रखना है। भगवान ने हमारी किसी तरह सुनी है, तो इस बार हम कोई कमी नहीं रखेंगे। अब सरला की स्थिति ऐसी थी कि खुश भी थी और दुखी भी थी कि पता नहीं इस बार क्या होगा। लेकिन देवधर अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा था। दवाइयाँ और फल फ्रूट हर चीज़ लाकर उसे देता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए थे और सरला की स्थिति अब और धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी। एक दिन अचानक से सोते समय सरला चीख कर उठती है और देवधर पूछता है क्या हुआ है, तो वो कहती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब देवधर डर जाता है और उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल देता है। पीठ पर लादता है क्योंकि उसके पास ना ही कोई गाड़ी थी, ना ही कोई साधन था। उसे पीठ पर लादता है और पैदल ही चल देता है। रास्ते में बारिश हो रही थी बहुत ज़ोर से। वो धीरे धीरे चलता जा रहा था, लेकिन अचानक से वो हाथ से छूट जाती है और नीचे गिर जाती है। अब वहाँ पर दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा वो चिल्ला रही थी और चिल्लाते चिल्लाते अचानक से बेहोश हो जाती है। अब ये रो रहा था देवधर बहुत ज़्यादा कि पत्नी को क्या हुआ है और पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हुआ है। इसी बीच उसी सड़क के ठीक सामने एक शमशान घाट था। उस शमशान घाट का चांडाल जो वहीं पर था शायद, तो उसने इन लोगों की आवाज़ सुनी और वो बाहर निकल कर आता है और इन लोगों को देखता है तो पूछता है क्या बात है। तो देवधर बताता है मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया है। पूरी कहानी ही बताता है। तो चांडाल अपने लोटे से जल लेता है और उस सरला के मुंह पर डालता है। उसे होश आ जाता है। उसके बाद पता नहीं चांडाल कुछ मन में बुदबुदा रहा था। देवधर देखता है और थोड़ी देर बाद सरला को एक बेटा पैदा होता है। अब बेटा तो पैदा हो जाता है, लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ये दोनों बहुत परेशान होते हैं। अब चांडाल फिर से एक मंत्र पढ़ता है और लोटे का जल ले करके उस लड़के के मुंह पर मारता है। लड़का तुरंत अपनी आंखें खोल देता है। अब ये दोनों बहुत खुश होते हैं कि फाइनली हमारा बच्चा हुआ और वो ठीक है और स्वस्थ है। तो ये सुन करके चांडाल तो देखता है, उसके बाद वो चला जाता है वहाँ से। अब ये दोनों अपने बच्चे को लेकर घर आते हैं। बहुत खुश थे, गाँव वालों को बताते हैं। लेकिन पहली ही रात जब ये दोनों सो रहे थे तो अचानक से सरला की नींद खुलती है और वो देखती है उसका बच्चा बेड से नीचे उतर कर जा रहा है। ये देख करके वो एकदम से डर जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो बच्चा आज पैदा हुआ है वो उठकर चल कैसे सकता है। ये देखते ही वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो देवधर को जगाना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि अभी मैं कुछ कहूँगी तो वो मेरी बात सुनेंगे नहीं। सुबह होने का इंतज़ार करती है, उसे बच्चे को अपने पास सुला लेती है। अब सरला को रात भर नींद नहीं आ रही थी क्योंकि ऐसा कुछ उसने देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था। तो अब वो सुबह होने का इंतज़ार करती है और सुबह होने के बाद देवधर से पूरी बात बताती है। देवधर उसकी बात का कोई भी यकीन नहीं करता है। वो कहता है कि शायद तुम थकी हुई थी और इतनी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हो सकता है तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दिन का बच्चा चलने लगेगा।
अब वो अपने काम पर चला जाता है, लेकिन सरला पूरा दिन यही सोचती रहती है। अब खाना बनाना था उसे, तो उसने बच्चे को झूले पर लिटा दिया, पालने पर काम करने लगती है। अब वो झूले पे झूल रहा था, ये किचन से देखती जा रही थी कि वो पालने में है, झूल रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी पड़ोसन आती है और वो बोलती है कि मेरा मुर्गा नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। अब सरला कहती है मैं तो किचन में थी, मुझे तो पता नहीं, और बच्चा अभी सो रहा है झूले में। तो पड़ोसन चली जाती है, लेकिन जैसे ही ये झूले के पास आती है तो देखती है कि उसका जो बच्चा है वो पालने में बैठा हुआ है और मुर्गा खा चुका है। उसके सिर्फ पंख वहाँ पड़े हैं, उसके मुंह पर खून लगा है, पूरे झूले पर खून ही खून है। ये देख करके वो एकदम से चीख जाती है और अब वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, परेशान थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाम होती है, देवधर आता है, देवधर से पूरी बात बताती है। तो अब देवधर भी बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सरला इतना तो झूठ नहीं बोलेगी। अब रात होती है तो ये दोनों सोचते हैं कि हम लोग वहीं चलते हैं जहाँ से ये बच्चा हम लेकर आए थे, मतलब जहाँ पर ये बच्चा पैदा हुआ था। अब ये उसी शमशान घाट के पास जाते हैं और वो किस्मत की बात थी कि वो चांडाल इन्हें मिल जाता है। ये चांडाल से पूछते हैं कि आप ये बताइए कि जो बच्चा हमारा पैदा हुआ था उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वह ऐसे मतलब बिहेव क्यों कर रहा है। तो चांडाल कहता है कि भाई ऐसा है कि आपका जो बच्चा हुआ था वो तो तुरंत ही मर गया था, लेकिन जो बच्चा अब आपके पास है वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है, वो भूत का बच्चा है। क्योंकि आप इतना रो रहे थे, आपकी पत्नी इतना रो रही थी, इसीलिए मैंने उसके शरीर में एक प्रेत आत्मा डाल दी थी और तभी से वो बच्चा एक प्रेत है, एक भूत है जो आपके साथ रह रहा है। अब ये सुन करके देवधर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। वो उनसे पूछता है कि मैं कैसे मतलब इनसे बच सकता हूँ, क्योंकि अगर इस तरह चलता रहा तो कुछ भी हो सकता है। चांडाल कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, और वो बच्चा अगर आपके घर में रहेगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी खतरा है और आपके गाँव वालों को भी। ये सुन करके तो देवधर और भी डर जाता है। अब चांडाल कहता है कि ऐसा है कि आप दोनों लोग आइए और उस बच्चे को लेकर के इसी शमशान घाट में पूजा करिए, जो कि शायद आप लोगों को इस कष्ट से दूर कर दे। अब ये लोग घर जाते हैं और बच्चे को लेते हैं। बच्चे को लेकर आ ही रहे थे तो सरला की पता नहीं अचानक से क्या होता है, तबीयत ख़राब हो जाती है और वो वहाँ नहीं जा पाती है। तो देवधर अकेले ही उस बच्चे को लेकर वहाँ जाता है और जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो चांडाल देखते ही एकदम चौंक जाता है, क्योंकि उसने कहा कि मैंने बोला था कि दोनों लोगों को आना है, तो आप अपनी वाइफ को लेकर क्यों नहीं आए। तो वो कहता है कि उसकी तबीयत पता नहीं अचानक से ख़राब हो गई थी, इस वजह से उसे नहीं लेकर आ पाया। लेकिन चांडाल को अचानक से पता नहीं क्या होता है कि वो चीखें मारते मारते एक गड्ढा था, उसी गड्ढे में गिर जाता है। अब देवधर को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। वो बच्चे की तरफ देखता है तो बच्चे की आंखें एकदम लाल थी और उससे जैसे तेज रोशनी निकल रही हो, जिस वजह से चांडाल उस गड्ढे में जाकर गिरा। ये बच्चे को छोड़ देता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बच्चा वहीं खड़ा रहता है और उसका हाथ लंबा होता है और देवधर का पैर पकड़कर खींचता है और उसी गड्ढे में फेंक देता है। और तभी तेज तूफान, हवा का झोंका इतनी तेज आता है कि वहाँ की सारी मिट्टी उड़ करके उसी गड्ढे में चली जाती। अब वो दोनों उसी गड्ढे में दफन हो चुके थे। वो बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। गांव के लोग सोचते हैं आखिर ये तूफ़ान क्यों आया है और ऐसा क्या हुआ है, लेकिन जब सरला को पता चलता है तो सरला समझ गई थी कुछ ना कुछ गलत हुआ है। वो भागती है और भागते हुए जब उसी शमशान घाट में जाती है तो देखती है कि उसका पति वहाँ नहीं है, ना ही वो चांडाल है। वो जाकर वहाँ चीखती रहती, चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी वहाँ कोई भी सुनने वाला नहीं था। तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर जाती है तो उसमें उसका बच्चा बैठा हुआ था और बैठे बैठे वहाँ हंस रहा था और चिल्ला रहा था कि माँ अब आपकी बारी है। ये सुनते ही सरला बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि काश मैं प्रेग्नेंट ना होती और ना ही मेरा बच्चा होता, क्योंकि मेरी वजह से पूरे गाँव के ऊपर खतरा है। ये वहाँ से भागते हुए सीधे मंदिर जाती है। मंदिर में पंडित जी से पूरी बात बताती है तो पंडित जी कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई उपाय तो हम ढूंढ ही लेंगे। तो वह एक बहुत बड़े महंत होते हैं, उनके पास जाते हैं
महंत जी वहीं बैठे बैठे ही पूजा शुरू करते हैं और उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं। वो बच्चा खिंचा हुआ उनके पास जाता है, उसको वो बांध लेते हैं और बड़ी लंबी तपस्या और पूजा के बाद फाइनली उस बच्चे की आत्मा उसके शरीर से मुक्त हो जाती है। मतलब वो भूत चला जाता है और उसका मृत बच्चा वहाँ पड़ा रहता है। सरला बहुत रोती है, दुखी होती है, लेकिन एक तरह से खुश भी थी कि मैंने गांव वालों को बचा लिया और वो प्रेत आत्मा वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन इस बच्चे की वजह से उसने अपने पति को भी खोया था, तो उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल था। और रास्ते में जब वो वापस लौट रही थी, गांव के लोग तो बहुत खुश थे, लेकिन सरला लौटते समय पता नहीं अचानक से उसे क्या होता है कि वो वहीं बेहोश होती है और उसकी भी मौत हो जाती है। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। उनका परिवार बिखर कर रह गया और दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। ये बहुत ही दुखद था। लेकिन अगर आप लोगों को कहानी में ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहानी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है, क्योंकि इसका इंतज़ार मुझे बहुत रहता है कि कोई कमेंट करके बताए कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई नई कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।